गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर CU/CET MSc इंट्रेंस एग्जाम 2017 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2018 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहाँ सजेशन में आई बटन में जाकर भी देख सकते हो। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट U equal to x belongs to R such that sin of x equal to 1/2 is open, closed, both open and closed, neither open nor closed, right? अपने को वो सभी x belongs to R रियल नंबर चूज करने हैं जिनके लिए sin of x equal to क्या हो 1/2, राइट। चलो ग्राफ से देखो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, U में कौन कौन पॉइंट आएंगे। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वे सभी एक्स जिनके लिए साइन एक्स क्या हो 1/2, यहाँ क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब यहाँ 1/2, ये एक्स ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर रियल लाइन पे इंडिकेट करें तो कुछ इस टाइप से पॉइंट मिलेंगे अपने को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसा ऐसा, ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे, राइट। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, रियल लाइन पे बात चल रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, कैसे इंटीजर के भांति, ये कुछ अपने इंटीजर के भांति अपने को ये नंबर मिल रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स होता ना, उसी टाइप से नंबर मिल रहे हैं। देखिए देखने से क्या लग रहा है, इस पॉइंट को लो, एक नेबरहुड बनाओ, छोटा चाहे कितना छोटा नेबरहुड ले लो, चाहे कितना ही छोटा नेबरहुड ले लो। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस पॉइंट का चाहे कितना ही छोटा नेबरहुड ले लो, इसके नेबरहुड में इस सेट U के अलावा अदर मेंबर भी आएंगे, इसके नेबरहुड में इसके अलावा अदर मेंबर भी आएंगे। इसमें ओपन तो नहीं होगा, बिकॉज अगर ओपन होता, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, इंटीरियर ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, राइट। दिस मीन्स अगर ये इस पॉइंट का इंटीरियर होता तो एक छोटा सा नेबरहुड चाहे कितना भी छोटा हो वो इसमें समाहित होता। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ x मस्ट कंटेन इन U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता तब तो हम बोल सकते थे U क्या ओपन है, लेकिन देखो एक छोटा सा नेबरहुड में हमने वो किसमें कंटेन नहीं हुआ, U में। दिस मीन्स ये इसका क्या नहीं हो सकता, ओपन सेट ये नहीं हो सकता। ओपन जहां भी बता रहा है उसको भगा दो, इस ओपन को भगा दिया, बहुत ओपन कहाँ है, ये भी बता रहा ओपन, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज सेट की, राइट। चलिए क्लोज सेट क्या बोलता है, ए बार इक्वल टू ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। दिस मींस ए क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ए डेस, वेयर ए डेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, राइट। इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, देखो U के लिमिट पॉइंट क्या होंगे, हाई होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ U क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, देखिए जैसे आपने इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में चेक करते हैं उसी प्रकार इसका देख लेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा, राइट। तो अपना ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सेट इज क्लोज्ड, U अपना क्या होगा, क्लोज होगा। इसी प्रकार से आपको और क्या पूछ सकता है, देखो वैसे आपको सेट की भाषा में लिखना चाहो इसको, U को तो कैसे लिख सकते हो, सेट की U इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 x such that x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, राइट। तो अपने को ये पॉइंट मिलेंगे, राइट। इसी प्रकार मैंने लाइन पर ड्रॉ कर दिए, ये वाले पॉइंट जो भी हैं यहाँ अपने को पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये किसके सिमिलर है, Z के सिमिलर लग रहा है अपने को, राइट। इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं ऐसे पॉइंट Z में आते हैं, राइट। और Z के लिए हम कैसे चेक करते हैं, क्लोज सेट चेक करते हैं, उसका लिमिट पॉइंट निकाल करके चेक करते हैं, बिकॉज Z का लिमिट पॉइंट क्या होता है, हाई। उसी प्रकार इसका भी लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई, देन अपना क्लोज सेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस -1 की पावर n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड अनबाउंडेड, बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड, राइट। अपने को चेक करना है कोई सीक्वेंस गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलो
अब देखो सीक्वेंस किस प्रकार है, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपने पास क्या आता, फाइनाइट आता। लेकिन यहां देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ रहा है, या तो +1 आएगा या अपना -1 आएगा, कोई फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है ना। देखो इसके लिमिट पॉइंट अपने को 2 मिल रहे हैं, लिमिट पॉइंट -1 1 मिल रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस सीक्वेंस की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें से अपना कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकता। तो दो कन्वर्जेंट बता, इसको सबको भगा दो। देखो ये कन्वर्जेंट बता रहा ना, इसको भगा दो, ये बता रहा कन्वर्जेंट, इसको भगा दो, और ये बाउंडेड, देखो ये क्या सीरीज, ये सॉरी सीक्वेंस है, बाउंडेड है अनबाउंडेड। देखो सीक्वेंस के सारे टर्म ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। देखो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सीक्वेंस की ऑल टर्म बाउंडेड है, दिस मींस सीक्वेंस बाउंडेड होगी, तो जो अनबाउंडेड बता रहा है उसको भी भगा दो, जो रिमेनिंग है वो तो हो ही जाएगा। देखो बाउंडेड भी है, बाउंडेड है, इसको हम डाइवर्जेंट तो नहीं बोलते एक्चुअली, इसको ओसिलेटरी बोलते हैं कि -1 और 1 के बीच में ओसिलेट करती है। बट कई ऑथर क्या बोलते हैं, ओसिलेट का यूज नहीं करते, ओसिलेट को डाइवर्जेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और वे ओसिलेट वाला वो सीरीज में यूज करते हैं, सीक्वेंस में यूज नहीं करते, राइट। तो अपने पास और ऑप्शन नहीं मिले तो ये डाइवर्जेंट वाला तो अपने को कल करना ही पड़ेगा, राइट। अगर अदरवाइज अपने को यहाँ मिल जाए ओसिलेटरी तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ऑथर अपने अपनी लैंग्वेज में ओसिलेटरी और डाइवर्जेंट को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, तो अपने को सी वाला ऑप्शन लगा देना, राइट। चलिए अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरी आपको यही पूछे, यहाँ आपको कुछ भी नंबर गिवन हो सकता है, 0 गिवन हो सकता है, 1 गिवन हो सकता है, 2 गिवन हो सकता है, 3 गिवन हो सकता है। देखो कैसे करोगे, वही अपना फंडा लगा लो, अपने वाला ग्राफ से करोगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए। कौन से एक्स, कौन से रियल नंबर इन पे 0 हो, दिस मींस ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है। सिमिलर देखो अगर ऐसा पॉइंट मिल जाए अपने को, दिस मींस ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, देखो जेड की तरह है, तो तुरंत आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दो। अगर 1 आ जाए तो क्या होगा, देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, राइट। मतलब क्या आएगा 5/2 π/2, ये अपना 5π/2 एंड 9π/2, एंड इधर क्या जाएगा -π/2, तो अपना ये चल रहा है अपना π/2 प्लस कितना चल रहा है, 1 मिनट रुको आप, 4n + 1 π/2 ऐसा चल रहा है, राइट। n = 1 किया, 5 2 किया, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है, n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार मिलेगा कब, जब अपना sin z = 1 हो, sin of x = 1 हो, तो अपना यह आएगा 4n + 1 π/2, राइट। n बिलोंग्स टू z, राइट। तो अपने को z का ये z के जैसे मिलेगा, जो भी सेट मिलेगा z के जैसा ही मिलेगा, तो उस प्रकार से आप दिखा सकते हो ये क्या होगा, क्लोज होगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an bn and cn are such that bn = a2n and cn = a2n + 1 then an is convergent implies। अपने को बोल रहा है an कन्वर्जेंट होगा, तो ये क्या implies करेगा, bn is convergent but cn need not be convergent, cn is convergent but bn need not be convergent। ये हमने कन्वर्जेंट के लिए यूज किया CGT, डाइवर्जेंट के लिए यूज किया है DVGT, है ना, कंफ्यूज मत होना। बोथ Cn and Bn are convergent, both Cn and Bn are divergent, राइट। अपने को क्या गिवन है, an कन्वर्जेंट है, दिस मींस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an क्या है, कोई फाइनाइट आएगा l, ठीक है, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये होगा फाइनाइट होगा और यूनिक होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि Bn की लिमिट कुछ आती है, कुछ फाइनाइट और यूनिक आती है, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा,
और Cn की अगर आती है तो बोलते हैं कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होगा, राइट। चलो Cn क्या है 8 2n+1, Dn क्या है 8 2n। अब यहाँ देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n तो बहुत बड़ा है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 8 2n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a2n+1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो an इसकी लिमिट क्या है l मानी थी, तो इनकी भी लिमिट क्या आएगी l आएगी। दिस मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू l, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी cn is also equal to n, then both bn and cn are convergent, right, both bn and cn are convergent, rest of all अपने डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट। चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिखते हो ना, देखो an इक्वल टू a2n a2n+1 लिख सकते हैं ऐसा। देखो n अपना क्या हो सेट ऑफ इंटीजर से हो, तो याद है वो क्या आएगा, ये वाली टर्म नेचुरल नंबर से करो भाई, सीक्वेंस है अपनी a2 a4 a6 एंड सो ऑन। ये वाली टर्म क्या है, जो भी इवन टर्म आएगी वो मतलब इवन नंबर पे आएगी वो, ये वाला क्या है देखो a3 a5 a7 a2 a3 a4 a5, राइट, इस प्रकार से चलता जाएगा, तो सभी टर्म ये कवर करेगा, राइट। इसका मतलब ये तो इसकी सब सीक्वेंस बन गई, bn और cn क्या बन गई an की सब सीक्वेंस, राइट। अगर an अपना कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे कन्वर्जेंट होगी, राइट। bn और cn क्या है, इसकी an की ही सब सीक्वेंस है, राइट, और सब सीक्वेंस हमेशा उसी पर कन्वर्ट करती है जिसपे सीक्वेंस कन्वर्ट करती है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t इज, अपने को बोल रहा है अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, दिस मींस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t के टाइम के पश्चात या t इंटरवल पर ये अपनी क्या होता है वैल्यू रिपीट करता है। जैसे अपने ये अपना t है, सपोज करो ये वाला t है, तो इसका जो भी वैल्यू होगी वही इसका होगी, वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी। t इंटरवल पे या t अंतराल पे अपना ये क्या करता है अपनी वैल्यू रिपीट करता है। इसके बारे में पूछा है क्या, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस 2n पाई, राइट, या आप एक बार 2 पाई मान लीजिए, क्योंकि 2 पाई इंटरवल पे अपना ये वैल्यू रिपीट करता है। ग्राफ पे देख सकते हो आप, देखो 2 पाई के बाद में सेम आएगा, सेम अपना ये वाला ये वाला ये वाला 2 पाई के पश्चात अपनी वैल्यू रिपीट करता है। दिस मींस sin x इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई विद पीरियड 2 पाई। यहाँ पर पर्टिकुलर केस है t इज इक्वल टू 2 पाई। इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x। क्या cos ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है क्या, नहीं है ना, भगा दो। क्या cos ऑफ x नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं है ना, ये भी नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, छोटा सा रिजल्ट है, एक थ्योरम है, आप उसको प्रूफ बुक में मिल सकता है, आपको वहां देख सकते हो, या आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ जो भी अपना ये पीरियड होता है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। तो देन ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। ये तो हमने जो एग्जांपल लिया ये तो डिस्कार्ड करने के लिए ले लिया, राइट। अगर यहाँ कुछ और कोई ऑप्शन होता तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते थे और आसानी से लगा सकते थे, अगर आपको प्रूफ के बारे में पता ना हो तो। लेकिन अब तो हमने बता दिया कि ये रिजल्ट होता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, राइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस मींस अपने को वो सभी पॉइंट ज्ञात करने हैं, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन ज्ञात करना है जिसके लिए मॉडुलस sin x क्या हो, नॉट डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ,
कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है तो अगर पॉसिबल हो तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, राइट। ये लो जी, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, बरोबर है। यहां तक ये अपना वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अपने किसका सही है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का। दिस मींस साइन ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव भी होगा, दिस मींस अपना ऐसा हो जाएगा। ये देखो मैं नया ग्राफ बना रहा हूं, कैसे ग्राफ बनेगा इसका, जीरो पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन, राइट। तो देखो कलेक्शन क्या हुआ अपना, n पाई n बिलोंग्स टू z, क्योंकि इन पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल के लिए मैंने क्या बताया था, अगर करो में कहीं सारा पेज आ जाए, वो पॉइंट जहां क्या जाए सारा पेज, यहां देखो सारा पेज मिल गया अपने को, ऐसा मिल रहा है ना, यहाँ भी सारा पेज मिल रहा है, यहाँ भी सारा पेज, यहाँ भी सारा पेज। दिस मींस जब अपना पाई का मल्टीपल होगा, x क्या होगा, पाई का मल्टीपल होगा तो सारा पेज मिलेगा। सारा पेज का मींस क्या है, देखो यहाँ इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट खींची जा सकती है। और डिफरेंशिएबल कब होता है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब कर्व के ईच पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिले। अगर ऐसा कर्व पे पॉइंट मिल रहा है इस पर मोर देन वन टेंजेंट खींची जा सके, दिस मींस उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ देखो इन पॉइंट पर मोर देन वन टेंजेंट अपने को खींची जा सकती है। दिस मींस एफ टेंस ऑफ एक्स अपना यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करता, एफ टेंस एक्स यूनिक नहीं मिला अपने को यूनिक नहीं मिला तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस मींस वो सभी पॉइंट जहां पर करो क्या हो, सारा पेज ले रहा हो, यहाँ देखो करो शार्प है एकदम शार्प, तो इन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कलेक्शन क्या हुआ, n पाई, हाँ n पाई है, k पाई की बात है, ये सेकंड वाला रिमूव हो जाएगा, राइट। अब देखो थोड़ा सा और घुमा सकता है बंदा, क्या घुमा सकता है, कोस ऑफ एक्स पूछ ले तो क्या होगा, या एक मिनट को थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूँ, सोचने दो। अगर अपने को पूछ ले साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स। अब यहां देखो ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जिस पॉइंट पर इसका कर्व है सारा पेज ले रहा हूं, अरे जिस पॉइंट पर इसका ग्राफ क्या हो, सारा पेज ले रहा हूं, देखो कहां ले रहा है, इस पॉइंट पे ले रहा है, यहाँ अपने को इनफाइनाइट टेंजेंट मिल सकती है। दिस मींस एफ टेंस एक्स की वैल्यू यूनिक नहीं मिल रही है इस पॉइंट पे। देन अगर ऐसा पूछता तो क्या होगा, ये वाला ये पॉइंट होता, केवल ये सी वाला पार्ट ऑप्शन हो जाता, राइट। अगर ये पूछता साइन ऑफ मॉडुलस एक्स द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, देयर अपना ये सी वाला ट्री हो जाता। क्यों हो जाता, देखो मैंने ग्राफ से बता दिया, डिफरेंशिएबिलिटी की बात बहुत बार कर चुका हूँ, कम से कम मैं 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ पुराने रियल एनालिसिस के ट्यूशन में, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। सिंपल सा तरीका है, अगर पॉसिबल हो तो ग्राफ बढ़ा लो, ग्राफ पर जाए पे सारा पेज मिल जाए अपने को, सारा पेज। देखो सारा पेज मिलने का मतलब क्या हुआ, इस पर अपने को टेंजेंट मोर देन वन मिलती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट टेंजेंट खींचो अपने के लिए, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एफ डैश एक्स यूनिक चाहिए अपने को, लेकिन एफ डैश एक्स तो यूनिक नहीं मिलेगा जब अपना सारा पेज लेगा, राइट। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर इसके केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो साइन एक्स का पूछ लिया, कोस एक्स का पूछ लिया, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर अपने को पूछ ले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोस ऑफ एक्स तो क्या होगा, देखो उसका भी देख लो, सेम प्रोसेस है। हो सकता है अगली बार पूछ ले कोस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो कोस ऑफ मोड एक्स इसका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है π/2, ये क्या है 3π/2, ये क्या है -π/2, ये क्या -3π/2। तो देखो कौन से पॉइंट पर मॉडुलस ऑफ कोस ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है,
इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है। डिफरेंशिएबल के लिए मैंने बता दिया, नॉट डिफरेंशिएबल मींस अपने को सारा पेज ढूंढना है जिस पॉइंट पर कर्व क्या हो, सारा पेज ले रहा हो, उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ देखो, अरे मतलब कोना ले रहा हो अपने का, एक इस त्रिकोण वाला कोना बन रहा हो, अपना ट्राइंगल वाला, अपना ट्राइंगल वाला कोण बन रहा हो अपने के पास, तो हम बोल सकते हैं इस टाइप का शेप बने तो बोल सकते हैं इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो मोर देन वन टेंजेंट मिल रही है, तो कौन से पॉइंट पे नहीं है, 2n+1 π/2, ये कोई नहीं बता रहा है क्या, तो इसमें हम बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा होगा 2k+1 π/2d। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब अपना मॉडुलस ऑफ sin x गिवन हो इसके स्थान पे, तो अपना d वाला ट्रू हो जाएगा। और भी देखिए, और भी मजा देखिए इसका, अगर ये हो जाए यहाँ cos ऑफ mod x, cos ऑफ mod x, तो क्या होगा देखो, cos ऑफ mod x होगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ बना लो, cos ऑफ mod of x। देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, cos ऑफ mod ऑफ x, क्या इसका ग्राफ है क्या, देखो x अपना प्लस हो चाहे माइनस x हो, cos क्या होता है अपना इवन फंक्शन होता है, राइट, ऑड फंक्शन तो होता नहीं है। अरे भाई cos ऑफ माइनस x इक्वल टू cos ऑफ x, ये अपना इवन फंक्शन होता है। तो cos x देखो, अगर आपको पूछे द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, देखो ये ग्राफ cos x cos ऑफ मॉडुलस x, इसका ग्राफ सेम बनता है, राइट। देन देखो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्यों, अपने को एक भी सारा पेज नहीं मिल रहा है, एक भी सारा पेज नहीं मिल रहा है, दिस मींस हर एक पॉइंट पर अपनी टेंजेंट यूनिक मिलेगी अपने को, f' यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, राइट। दिस मींस ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स एट व्हिच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज एम्प्टी सेट। इस केस में ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन था, इसके हमने 4 क्वेश्चन बनाकर डिस्कस कर लिए, इसी को हम डिस्कशन बोलते हैं। सॉल्यूशन और डिस्कशन में यही फर्क होता है, राइट। तो जरूरी नहीं आप क्वेश्चन लगाते हो तो ऐसा नहीं जो क्वेश्चन गिवन हो उसको क्लिक लगाया सॉल्यूशन निकल आगे बढ़ गए, अरे भाई ऐसा मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या होता है, आपको सॉल्यूशन को पूरे को डिस्कस करना है। अरे डिस्कस करोगे तभी अपना माइंड उस दिशा में बढ़ेगा कि किस प्रकार से स्पीड से क्वेश्चन लगाया जा सके और किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है, ताकि हम एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर हो सके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोनोटोनिक फंक्शन इज, अपने को बोल रहा है ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, तो उसके बारे में क्या क्या ट्रू है क्या ट्रू नहीं है, राइट। सर अब देखो दो रिजल्ट देख लो इसके लिए, मोनोटोनिक फंक्शन है इसके लिए दो रिजल्ट देख लो। मोनोटोनिक फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट discontinuity, countably many discontinuity। second condition, monotonic function is continuous if it satisfies intermediate value property। monotonic function is continuous if it satisfies इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये दो रिजल्ट ध्यान रख लो। ये CSIR नेट ऐसा ही क्वेश्चन आया था, CSIR नेट शायद जून 2016 में, देखना ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है एक दो ऑप्शन चेंज हो जाए। ए मोनोटोनिक फंक्शन इज, ये बोल रहा है ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, अपने पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, राइट। और ये क्या अपना देखो ये अपना मोनोटोनिक तो है लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। जब डिसकंटिन्यूटी दे रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि मोनोटोनिक फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो,
देखो ये डिस्कार्ड हो गया। ये बोल रहा है कैन बी नो वेयर कंटिन्यूअस, कैन बी नो वेयर कंटिन्यूअस। रिजल्ट क्या बोलता है, मोनोटोनिक फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस तो होगा, सॉरी मतलब नो वेयर कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। अगर डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी तो काउंटेबली मेनी मिलेगी, काउंटेबली मेनी, अनकाउंटेबल तो नहीं मिलेगी ना, अनकाउंटेबल डिस्कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। दिस मींस नो वेयर कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। ये तो बोल रहा है कि कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अपने को क्या पता है, अगर हम काउंटेबली मेनी डिस्कंटिन्यूटी को छोड़ दे तो रेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, राइट। ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये बोल रहा है कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। देखो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स और काउंटेबली मेनी पॉइंट्स में फर्क है। इनफाइनाइट में तो अपना अनकाउंटेबल आ जाएगा, ये इनफाइनाइटली में अगर केवल इनफाइनाइट आता है जिसमें अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, राइट। तो अनकाउंटेबल के लिए नहीं है अपने, तो काउंटेबल डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, एट मोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये रिजल्ट है इज कंटिन्यूअस ओनली इफ इट सेटिस्फाइज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो ये अपना राइट हो जाएगा। सीएसआईआर नेट में पूछा गया था, उसमें इसके स्थान पे केवल ये गिवन था, बी ऑप्शन के स्थान पे ये अपना ये वाला फर्स्ट रिजल्ट गिवन था कि मोनोटोनिक फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो अपना रेस्ट ऑफ ऑल डिस्कार्ड हो गया और बी वाला ट्रू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। डीयू हो, बीएचई हो, सीयू सीईटी हो, अपना जेएनयू हो, एचई हो, सबके लिहाज से मोनोटोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी और कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी, एक तो मोनोटोनिक फंक्शन एक अपना कंटिन्यूअस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से देख लेना, उन पर एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर विद एट लीस्ट 2 points, then the number of elements in E, right। अपने को क्या गिवन है, E है, क्या है, कनेक्टेड सबसेट है, किसका, R का है, with at least 2 point, this means cardinality of E is greater than equal to 2, right। then अपने को पूछा है इस E में कितने एलिमेंट होंगे, राइट। चलिए एक रिजल्ट देखिए, एक थ्योरम मानिए या रिजल्ट मान सकते हो आप इसे। अगर S कोई सबसेट है ऑर्गेनिक R का only connected subset of R is either singleton set or इंटरवल। जो भी R का कनेक्टेड सेट होगा या तो अपना सिंगलटन सेट होगा, अगर सिंगलटन सेट नहीं होगा दिस मींस वो इंटरवल होगा, राइट। चलिए ये कनेक्टेड सेट बोल रहा है विथ एटलीस्ट 2 पॉइंट, दिस मींस सिंगलटन सेट तो नहीं होगा। अरे भाई इसमें 2 पॉइंट है, एटलीस्ट 2, दिस मींस कार्डिनलिटी ऑफ E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस मींस इतने सिंगलटन तो नहीं हो सकता। अगर सिंगलटन नहीं होगा देन अपना E क्या होगा, इंटरवल होगा। क्यों होगा इंटरवल, बिकॉज अपने को कनेक्टेड गिवन है, E क्या है, कनेक्टेड है, दिस मींस ये कोई इंटरवल होगा। और इंटरवल में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। इंटरवल में आपने पढ़ा होगा कोई भी इंटरवल है ए बी इंटरवल है, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए लेस देन बी, देन कार्डिनलिटी ऑफ दिस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, राइट। देन अपने इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, राइट। देन एग्जैक्टली ट्रू, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये फाइनाइट बता रहा है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट बता रहा है, ये भी खत्म। अनकाउंटेबल, इंटरवल में हमेशा अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, देन इसका अनकाउंटेबल वाला ट्रू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर नेट जीआर या तो दिसंबर 2012 में आया है या जून 2012 में, या तो जून में है या दिसंबर में है। नेट 2012 में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखें, नेट लेवल का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो नॉट ट्रू पूछा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अमूमन क्या पढ़ते हैं, नोट को हम टकार जाते हैं और केवल इसको ट्रू को पढ़ लेते हैं। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो ट्रू का मिलता है, जरूरी हर बार ट्रू का मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो ट्रू स्टेटमेंट होता है। और अपन इसको पढ़ा, ये ट्रू लगा, अपने क्लिक लगाया और आगे बढ़ गए, राइट। चलो इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए सीक्वेंस
कांट कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट। बिल्कुल एक थ्योरम है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, या ए सीक्वेंस कांट बी कन्वर्जेंट टू मोर देन वन लिमिट। सीक्वेंस होती है एक ही लिमिट पर कन्वर्ट करेगी, अरे लिमिट ही भाई यूनिक होती है, लिमिट ही यूनिक होती है तो एक पर ही कन्वर्ट करती है, तो अपना राइट है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, नॉट ट्रू, ये डिस्कार्ड हो गया। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बिल्कुल अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होना ही पड़ेगा, अगर वो बाउंडेड नहीं होगी तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, राइट। चलिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये देखो ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बी है, ये बी का कन्वर्स है। कई बार पूछते भी हैं कि इसका कन्वर्स है ट्रू होगा या नहीं, इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, कन्वर्स पार्ट ऑफ बी इज ट्रू और नॉट, राइट। चलिए ये देखो एक सीक्वेंस लेते हैं -1 की पावर n, ये देखो इसका क्या है, रेंज ऑफ ए एन क्या है -1 + 1, बाउंडेड है। देखो बाउंडेड तो है बट कन्वर्टेड तो नहीं है ना, अभी मैंने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था इसको, बाउंडेड है बट कन्वर्टेड तो नहीं है ना। ये बोल रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्टेड, अगर हमारे को ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जो बाउंडेड हो बट नॉट कन्वर्जेंट हो तो अपन इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, भगा सकते हैं या सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट, लेकिन इसको भगा दो, सीखो सॉरी भगा दो मत, ये तो अपना नॉट ट्रू पूछा है तो इसको भगा नहीं सकते, इसको तो अपने को लेना पड़ेगा, राइट। और रेस्ट ऑफ ऑल आंसर को भगा दो, रेस्ट ऑफ ऑल ट्रू है। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, बिल्कुल ये भी थ्योरम है। अब देखो जरूरी नहीं हर बार नॉट ट्रू पूछे, ट्रू भी पूछ लेता है तो 4-5 स्टेटमेंट दे देता है। तो अब ट्रू और फॉल्स को जब प्रैक्टिस करते हो तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों को ध्यान से देखें ताकि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। सी वाला अपना फॉल्स है और रेस्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रू है। अपने को फॉल्स चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा, राइट। तो एड क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, वीडियो तक ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसके लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रियल एनालिसिस, अगर आपने रियल एनालिसिस ढंग से कवर कर लिया तो एमएससी से कोई सा भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आप शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और आपका एडमिशन रियल के दम पे हो सकता है। रियल एक इसका मान सकते हो आप, एक बहुत बड़ा स्तंभ है इसका, राइट, मतलब ट्राइपॉड है। अगर एमएससी इंट्रेंस से कोई ट्राइपॉड मानो आप, तो इस एक इसका ये एक पार्ट क्या है, रियल कवर करता है और तो रिमेनिंग इसका फुट है, रिमेनिंग फीट है इसके अदर सब्जेक्ट कवर करते हैं। लेकिन अकेला अगर रियल एनालिसिस आपका गड़बड़ा गया तो ट्राइपॉड गिर जाएगा, अगर रियल गड़बड़ा गया तो ट्राइपॉड गिर जाएगा। तो रियल एनालिसिस को कभी भी इग्नोर मत करें। नेट हो चाहे एमएससी इंट्रेंस हो, दोनों में बहुत बड़ी मात्रा में रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, तो रियल को आप ढंग से प्रिपेयर करें। मैंने रियल के बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, रियल का सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां जाकर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले बिना देखे करने का प्रयास करें। अगर बिना देखे नहीं हो रहा है तब आप हमारे वीडियो का सहारा लें ताकि आपको कुछ और भी ट्रिक्स और मिल सके, राइट। थैंक यू सो मच।